तो क्लास हमारी बात ये हो रही थी कि हमने करा क्या है कि अपने उस वाली फाइल को देखना है जो कि भाई हमारे पास डेटा क्या कर रही है, फेच करके ला रही है। ठीक है। उसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे यूआरएल के ऊपर आते हैं। ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे कंट्रोलर का नाम पास करेंगे। तो हुरिया कंट्रोलर का नाम क्या है हमारे पास? CUSTOM, या ठीक है, कस्टमर। कस्टमर के अंदर जो फंक्शन हमारे को डेटा ला कर दे रहा है, उस फंक्शन का नाम क्या था हमारे पास? इंडेक्स नाम था। ठीक है। जैसे मैंने क्या करा, अपने इंडेक्स को टारगेट करा, तो यहाँ पर देखिए भाई हमारे पास क्या आ गया, हमारा जितना भी डेटा डेटाबेस के अंदर रखा हुआ था, क्या वो सारा का सारा फेच होकर आ गया हमारे पास? आ गया डेटा हमारे पास। अब ये जो पेज हमने बनाया है ना भाई, ये कोई बनाया नहीं है, हमारे पास क्या आता है, ये रेजर व्यू। ठीक है, रेजर टेम्पलेट है हमारा, जिसमें आपके पास कंप्लीट क्या है, डेटा मौजूद है। एडिट का बटन अपने आप लगा हुआ है। ठीक है। डिटेल का बटन अपने आप लगा हुआ है। डिलीट का बटन भी क्या हुआ है हमारे पास, अपने आप लगा हुआ है। ठीक है। यानी कि भाई आपने क्या करवा लिया है, जो डेटा आपकी, अगर आप क्या करो, अपनी एपीआई के पास जाओ अगेन। ठीक है। आप क्या करते हो, यहां से आके इसको कैंसिल करवा दो। ठीक है। हम क्या करते हैं, अपना तमाम का तमाम डेटा के साथ क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। जितना डेटा आपकी एपीआई के पास पड़ा हुआ था ना भाई, उतना ही डेटा क्या हुआ है हमारे पास, हमारी एमवीसी में फेच होकर आया। लास्ट वाला रिकॉर्ड देख लियो, क्या लिखा हुआ है हमारे पास, आईडी नंबर 17 और मोहम्मद इब्राहिम का नाम है। ठीक है, ऐसी है हमारे पास। चलो, अगर मैं यहां पर हूं हमारे एमवीसी के पास, और यहां पर अगर मैं आपको चेक करवाऊं, तो सबसे आखिरी का हमारे पास जो रिकॉर्ड आ रहा है वो किसका आ रहा है, मोहम्मद इब्राहिम का ही आ रहा है। ठीक है। यहां पर हमारे पास एक कॉलम की क्या है, कमी है। कौन सा कॉलम की कमी है हमारे पास? आईडी की। अगर मैं आपको बोलूं मुझे वो आईडी वाला कॉलम ही यहाँ पर लेकर आना है, क्या आपको लगाना नहीं आता कॉलम यहाँ पर? क्यों? लग जाएगा आराम से, क्या मसला है? लेकिन भाई देखो, आईडी यहाँ पर हम शो नहीं करवाते, क्योंकि भाई आईडी का हमारे पास कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, मतलब यूजर को आईडी हमें दिखाई नहीं है। आईडी तो हम, तो ये यूजर का पेज थोड़ी एडमिन का पेज है। अब आप बोलो सर ये तो नेटवर्क यूजर के लिए आ रही है। अभी मैंने डैशबोर्ड की थीम इंप्लीमेंट करी नहीं, उसका मैंने कॉन्सेप्ट बताया नहीं भाई, थीम कब यहाँ पर शो करवानी है, यूजर की थीम कब शो होगी, वो तो मैं बताऊंगा ना यहाँ पर। अभी आपने बस करा क्या, यहाँ पर अपने डेटा को क्या करा है, अब क्रिएट करना है। क्या करना है? डेटा को क्रिएट करना है। ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिएगा, क्रिएट के लिए आप लोग सर बटन बना हुआ है, बटन देख क्लिक करूंगा, कुछ भी नहीं हो रहा। क्रिएट करने के लिए कोई पेज है? नहीं है ना पेज हमारे पास। तो अगर मेरे पास क्या करवा दूं, यहाँ पर पेज बनवा दूं, तो काम आसान है। बिल्कुल आसान है भाई। तो एक काम ही करो कि अपने पहले प्रोजेक्ट को बंद कर दो। ठीक है। बंद करने के बाद क्या करोगे, अपने वीएस कोड पे अगेन आ जाओगे। ठीक है। कौन से वाले वीएस कोड पर आओगे? एमवीसी वाले। ठीक है, क्योंकि भाई हमारे पास जो व्यू क्रिएट होगा वो किसके लिए होगा, एमवीसी के लिए होगा, क्योंकि एपीआई का तो कोई व्यू होता ही नहीं ना हमारे पास। तो अब हमें करना क्या है कि भाई अपना क्या करेंगे, सबसे पहले अपने कंट्रोलर के पास जाएंगे। कौन से वाले कंट्रोलर के पास? कस्टमर कंट्रोलर के पास मैं जाऊंगा। और यहां पर जाने के बाद मुझे करना क्या है, मुझे करना ये कि यार मुझे जो है ना, एक क्या करना है, फंक्शन क्रिएट करना है। वो फंक्शन करेगा क्या? वो फंक्शन क्या करेगा भाई? डेटा ला कर देगा ना हमारे को। तो भाई यहाँ पर हम क्या कर लेना है, यहाँ पे ये कर लो, अपना एक फंक्शन बना लो। किस नाम से? उसकी टाइप क्या होगी हमारे पास, पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर होगा। ठीक है ना। फंक्शन का यहाँ पर नाम क्या रखवा लेंगे, क्रिएट। ठीक है। और फंक्शन के अंदर यहाँ पर आ जाओ। ठीक है। और ये फंक्शन करेगा क्या हमारे को, RETUR क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा। ठीक है। रिटर्न क्या करेगा हमारे को, ये हमारा एक अदद व्यू, ऐसी है हमारे पास। ठीक है। बस इतना काम करा अभी आपने फिलहाल तो। यहाँ तो कोई मसला किसी को? हम्म। पोस्ट हटा दें। ठीक है भाई। आपने यहाँ पे क्या करवा लिया, अपने फंक्शन को क्रिएट करवा लिया। ठीक है। फंक्शन का नाम क्या है हमारे पास, सिंपल सा क्रिएट नाम है, और कुछ भी नाम नहीं है। ठीक है। यहाँ पर कोई मसला है किसी को तो अभी बता दो भाई, ताकि फिर मैं आगे लेके चलूँ। ऊपर ऊपर, ठीक है। कहाँ पर? ये रहा जी। ये लिस्ट कस्टमर हमारा ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट बना हुआ। जब भी ऑब्जेक्ट बनता है, आपको पता है न्यू नाम का कीवर्ड यूज होता है, फिर जो ऑब्जेक्ट का नाम होता है ना भाई, उसको हम इस तरीके से नहीं लिखवाते, ऐसे ही बनाते हैं हम अपना ऑब्जेक्ट जब भी बनता था। तो ये भी हमारे पास क्या है, हमारी लिस्ट एक क्लास है, उसका हम क्या कर रहे हैं, अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट करवा रहे हैं जी। ये क्लास का नाम है, ये अलग क्लास है। लिस्ट अलग क्लास है हमारी जी। लिस्ट एक क्लास है। ठीक है ना। लिस्ट भी हमारे पास क्या है, एक बिल्ट इन क्लास है। जैसे हमारे पास एरे होता है ना भाई, इसी तरीके से हमारे पास लिस्ट होती है। लिस्ट हमारे पास डॉट नेट की एक बिल्ट इन क्लास है। ठीक है। तो अब हमें करना क्या है कि नीचे आप आ जाओ। नीचे आने के बाद आपने करा क्या है, सिंपल सा अपना एक फंक्शन क्रिएट करा है। किस नाम से? क्रिएट नाम का। इसका मुझे व्यू चाहिए। कैसे करेंगे, राइट क्लिक करेंगे इसके ऊपर। अब क्या करेंगे, ऐसा कि हम अपना एड व्यू करेंगे। एड व्यू करने के बाद मुझे कौन सा व्यू चाहिए, रेजर व्यू। आप क्या कर लोगे, यहाँ पर एड पे क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद अब आपके पास वो आपसे कुछ चीजें मांगता है। आपको टेम्पलेट कौन सा चाहिए भाई?
क्रिएट वाला चाहिए। मॉडल क्लास कौन सी है हमारी? कस्टमर क्लास है। एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट क्या हमारा एक ही है, ठीक है। आप क्या कर लोगे उसको, एड पे क्लिक कर दोगे, ठीक है। हो गया हमारा बस काम। अच्छा भाई याद रखना, अगर इंटरनेट चल रहा होगा तभी बना कर देगा ये क्लास, वरना बना कर नहीं देगा कोई काम, मैं बता दूं पहले। ये आपके पैकेजेस के जरिए आपको स्केप फोल्ड करके देता है। चलो भाई देखो, हमारे पास हमारा क्रिएट वाला फॉर्म रेडी है, ठीक है ना। चेक करें इसको रेडी है या नहीं है। अपने प्रोफाइल को रन करवा लो और चेक कर लो कि भाई हमारे पास यहाँ पर शो हो रहा है या नहीं हो रहा। इसको हम चेक कर लेते हैं जल्दी से। भाई फाइल हमारे पास रन हो गई है, ठीक है। इसको थोड़ा सा लोड होने दें। अब जब हमारे पास वो लोड होगा, ठीक है, उसके बाद अगर काम ये कर लेते हैं ना कि भाई यहाँ पर आके हमारे पास कौन सी वाली फाइल थी, कस्टमर का इंडेक्स फाइल थी, ठीक है। हमारे पास क्या देगा, हमारे पास फाइल आ गई। अब अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, क्रिएट न्यू पे क्लिक करूंगा ना भाई, तो यहाँ पर देखिए भाई हमारे पास हमारा फॉर्म आ गया रेडी होकर। आ गया हमारे पास डेटा फॉर्म होकर रेडी होकर यहाँ पर। कोई मसला है किसी को यहाँ पर? ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से अपने डेटा को क्रिएट करवा लेंगे। जैसे कि भाई यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अपना कोई भी नाम डाल दूंगा। अपना हम क्या कर देंगे, सीएनआईसी नंबर डाल देंगे। सीएनआईसी नंबर डालने के बाद अगर मैं क्या करता हूँ, क्रिएट पे क्लिक करता हूँ ना भाई, फिलहाल तो कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि मैंने अभी कोई लॉजिक लगा ही नहीं क्रिएट करने के लिए। हाँ, अगर आपको वापसी बैक पर आना है ना, तो भाई यहाँ पे देखिए लिखा हुआ आ रहा है बैक टू लिस्ट। इस पे क्लिक करोगे, आप डायरेक्टली कहाँ पर आ जाओगे, हमारी फेच वाली फाइल पर आ जाओगे। इसमें जो आपके पास एक काम करके भाई, इसको आप डिजाइन एआई से भी करवा सकते हो ना अच्छी तरीके से। आपके पास काम तो बना हुआ आ गया ना सारा का सारा। बस लॉजिक थोड़ी सी कहाँ पर लग रही है आपकी, थोड़ी सी क्या, बहुत ज्यादा बोले सर, बहुत ज्यादा लॉजिक लग रही है हमारी। कहाँ लग रही है? कंट्रोलर के अंदर लग रही है। बस बाकी काम तो आपके पास बना बनाया आ रहा है। भाई देखो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, देखो एपीआई का कॉन्सेप्ट अलग है, एमवीसी वाला कॉन्सेप्ट अलग है। अगर मैं आपको एमवीसी वाली फाइल खोल के दिखाऊं ना भाई, यहाँ पर देखिए भाई हमारे पास कस्टमर, एमवीसी वाला काम तो खैर मैं इस पे करा ही नहीं है। भाई बातें क्यों हो रही हैं? भाई देखें, अगर आपको मैं एमवीसी वाली फाइल को खोल के दिखाऊं ना भाई, मतलब एमवीसी का आप काम करो एपीआई के बगैर, तो एमवीसी के अंदर जो आप लॉजिक लगाते हो ना भाई, तो जो लॉजिक आपने एपीआई के अंदर लगाई हुई है ना भाई, इतनी सी लॉजिक लगती है आपकी एमवीसी के अंदर। बस यहाँ पर रिटर्न की ओके की जगह पर क्या लिखा आएगा आपके पास, रिटर्न व्यू बना हुआ आता है बस। एमवीसी के अंदर बाकी लॉजिक पूरी की पूरी वही है, ठीक है ना। डेटाबेस ही क्रिएट हो रहा है, सेव एसिंग हो रहा है, ठीक है, ये सारा का सारा काम वही है। बस ओके की जगह पर क्या लिखा हुआ मिलेगा आपको एमवीसी में, व्यू। और आपके पास जब डेटा क्रिएट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, आपका पास व्यू शो हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन हमारे पास अगर मैंने क्या करा हुआ है, एमवीसी को कनेक्ट करा हुआ है एपीआई के जरिए, तो भाई यहाँ पर आपने ये तमाम की तमाम चीज़ों को वर्किंग में लाना पड़ेगा कि भाई क्या कर दो, इस तरीके से डेटा मंगवा दो, उसको कन्वर्ट कर दो जेसन में, फिर आप उसको भिजवा दो। तो ये काम आपने करना पड़ेगा एपीआई के अंदर, इसके बगैर तो काम पॉसिबल ही नहीं है हमारा। ठीक है भाई। हमने करा क्या है, डेटा को क्रिएट करवा ले, ठीक है। अब हमें करना क्या है, डेटा को भेजना है। कहाँ भेजना है? आगे। कहाँ आगे? एपीआई के पास। एपीआई क्या करेगा, डेटा को आगे भेजेगा कहाँ पर, डेटाबेस के पास, ठीक है ना। यानी कि भाई हमारा एमवीसी का प्रोजेक्ट डायरेक्टली हमारे डेटाबेस से कनेक्ट नहीं है, ये बात याद रखिएगा। वो एमवीसी का जो प्रोजेक्ट है वो किससे कनेक्ट है, हमारे एपीआई से। और एपीआई किससे कनेक्ट है, हमारे डेटाबेस से। ये काम यहाँ पर हो रहा है। भाई इससे यही फायदा है कि आपका जो डेटाबेस है ना, आप अपनी किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ यूज कर सकते हो। किसी भी लैंग्वेज के साथ यूज कर सकते हो, किसी भी। आगे जाकर आप लोग पढ़ोगे मनस्टेक, सेमेस्टर फोर में आपके पास क्या आएगी, मनस्टेक आएगी, रिएक्ट, नोड, एक्सप्रेस, पाइथन। पाइथन इनको पता होगा क्या कहते हैं, बिरहा को। बिरहा आपने पाइथन पढ़ी हुई है ना। पाइथन के लिए जो डेटाबेस यूज होते हैं जरा बताइए, कौन कौन से डेटाबेस यूज होते हैं? कौन सा? सुपर बेस। एक होता है मोंगोडीबी, एक होता है एसक्यूएल लाइट। आ रही बात समझ में? पाइथन को अगर आप क्या कर रहे हो, यूज कर रहे हो, तो पाइथन का डेटाबेस क्या है, बिल्कुल अलग है। ऐसी है हमारे पास। और हमारी जो प्रोजेक्ट की चीजें हैं, मेरा एक ब्रांड था कपड़ों का, उस ब्रांड की जितनी भी चीजें थी वो कहाँ पर पड़ी हुई हैं, एसक्यूएल में पड़ी हुई हैं। अब मैं क्या चाह रहा हूँ भाई, हमारा एप्लीकेशन कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ पाइथन के ऊपर। हमारी एप्लीकेशन क्या हो रही है, बनी हुई थी किसके ऊपर, लारावेल के ऊपर। अब मैं चाह रहा हूँ यार, लारावेल जो ना मार्केट में यूज नहीं हो रही। एक एग्जांपल ले लें कि लारावेल मार्केट में यूज नहीं हो रही। मैं स्विच होना चाह रहा हूँ किसके ऊपर, पाइथन के ऊपर। पाइथन के ऊपर आपने पूरी डिजाइनिंग वगैरह तैयार कर ली, डेटाबेस
कौन सा यूज करोगे? एसक्यूएल? वो तो सपोर्ट ही नहीं करता। तो क्या करोगे? दोबारा डेटाबेस डिजाइन करोगे, उसको बनाओगे, बेवकूफी नहीं है ये हमारे पास। सालों लग जाएंगे भाई, कितना बड़ा किस्म का डेटा होता है हमारे पास। शिफ्ट ही नहीं कर सकता आप डेटा को, तो आप क्या करोगे? पाइथन और एसक्यूएल का जो डेटाबेस है उसके बीच में लेकर आओगे एपीआई। डेटा रिसीव करेगा कौन? एपीआई। और एपीआई डेटा किसको देगा? आपके डेटाबेस को। मैं आपको इसकी एक और एक चीज दिखाता हूं। भाई एपटेक के अंदर आपको पता होगा, आपका एक पोर्टल बना हुआ था। एपटेक के अंदर हर बच्चे का एक पोर्टल बना हुआ है, सबको बात पता है? पता है बेटा, बता। टीचर बताता है बच्चे को, मैंने तो बताई थी अपने स्टूडेंट को। एक आपके पास पोर्टल हुआ करता था ऑनलाइन वर्सिटी के नाम से। ऑनलाइन वर्सिटी के नाम से एक पोर्टल बना हुआ था बच्चों का। याद आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा सा। उस पोर्टल में होता क्या है कि आपकी पूरे 3 साल की फीस कितनी है, आप कितनी पे कर चुके हो, आपको कितनी बुक्स मिल गई हैं, कितने आपके एग्जाम हो चुके हैं, कितने में आप फेल हुए हो, कितने सर्टिफिकेट आपके मिले हैं, वो तमाम की तमाम चीजें उस पोर्टल में शो हो रही होती है। नेट पे होता है हमारे पास। उसका नाम क्या था? ऑनलाइन वर्सिटी। ठीक, अब सुनिएगा मेरी बात में क्या बोल रहा हूँ। अब उस ऑनलाइन वर्सिटी का जो पोर्टल था ना भाई, उसको अपडेट कर दिया है। उसको क्या कर दिया है? अपडेट कर दिया। अब उसका नाम क्या है जरा देख लीजिएगा। भाई अब उसका नाम रख दिया है क्या? प्रो कनेक्ट। क्या नाम रख दिया है? प्रो कनेक्ट, ठीक है। ये हमारे पास एपटेक के बच्चों के लिए एक नया पोर्टल डिजाइन कर, बहुत अच्छा पोर्टल है, बहुत ज्यादा अच्छा है, ठीक है। अगर इसको आप ओपन करके दिखाओ ना यहाँ पर, तो इसकी जो आपको यूआई दिख रही है, इसके अंदर जो डेटा आपको दिख रहा है ना, ये पूरा का पूरा पोर्टल बना हुआ है डॉट नेट को। करवाऊंगा ना लोगन, ठीक है ना। ये क्या है हमारे पास, हमारा डॉट नेट के ऊपर पड़ा हुआ है पूरा का पूरा पोर्टल, ठीक है ना। अब ये पोर्टल पहले किसी और लैंग्वेज पे बना हुआ था। समझिएगा इस बात को, ये पोर्टल क्या था? पहले किसी और लैंग्वेज पे पड़ा हुआ था। अब इन्होंने क्या करा है, उसको ट्रांसफर करा है किसके ऊपर? डॉट नेट के ऊपर। इसका जो डेटाबेस था, उसमें कितना डेटा रखा हुआ है? बटा, दुनिया में जितने पैसे हैं ना, उतने पैसे खत्म हो जाएंगे, उतना यहाँ पर डेटा रखा हुआ था। एपटेक पूरे पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, पूरी दुनिया का डेटाबेस, एक ही डेटाबेस है हमारे एपटेक का। जो एपटेक का जो डेटाबेस है, ये मत समझना कुरंगी वालों का अलग है, शारा फैसल वालों का अलग है, नाजाबाद वालों का अलग है, ऐसा नहीं है। दुनिया में एपटेक क्या है? एपटेक तो एक ही है ना भाई। मल्टीपल क्या बनी हुई, उसकी ब्रांचेस बनी हुई है। जो जो डेटाबेस है ना भाई, वो पूरी दुनिया का एक ही डेटाबेस है, और उस डेटाबेस के अंदर अरबों खरबों का डेटा रखा हुआ था। खुदा ना खास्ता वो डेटा अगर गायब हो जाता ना बेटा, बैंड मच जाती तुम लोगों की। बचती तुम्हारी बैंड। कोई मानते हैं नहीं, तुम एपटेक में पढ़ते हो, हम खुद नहीं मानते भाई डेटा ये बच्चा है नहीं है, ठीक है ना। तो अब उन्होंने करा क्या? उन्होंने ये करा कि डेटाबेस दोबारा डिजाइन करा। पूरी दुनिया का डेटाबेस कन्वर्ट कर सकते थे आप दूसरी जगह पर? मुझे एक बात बताओ, बताएं हुरिया। पूरी दुनिया का डेटाबेस बना हुआ रखा हुआ है मेरे पास, पूरी दुनिया का उसमें क्या रखा हुआ है, डेटा रखा हुआ है। उस डेटा को मैं किसी और डेटाबेस के अंदर ट्रांसफर कर सकता था आसानी के साथ। कितना टाइम लगता? सालों लग जाता है। वो डेटा क्या पता ट्रांसफर होता था, कुछ रुक जाता, कुछ मसला आ जाता, कुछ डिलीट हो जाता, मसला हो जाता हमारे को। तो उन्होंने क्या करा, डेटाबेस को अलग ही रखा हुआ। डेटाबेस अभी भी हमारा पुराना वाला ही है, बस हमारी क्या हुई है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को चेंज करा है। तो करा किस तरीके से इन लोगों ने? एपीआई के जरिए, ठीक है। तो भाई ये अभी क्या कहते हैं, 1-2 हफ्ते के अंदर लॉन्च हो जाएगा, ठीक है ना। मैं इसको आप वैसे आपको लॉगिन करवा के दिखा देता हूँ, ठीक है। एज अ फैकल्टी। ओ भाई बंद करो इसको। भाई ये आपका पासवर्ड नहीं है, ये फैकल्टी का अलग बना हुआ होता है, स्टूडेंट का अलग बना हुआ होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो ना भाई, आपको मेरे ख्याल तो इतनी सी चीज़ है, ठीक है। आपके पास जब ये लॉगिन करोगे ना भाई, तो इस एपटेक की टीम ने बनाया है भाई बैठकर। हाँ, ठीक है ना। अब यहाँ पर भाई देखिएगा, इसमें आपको क्या क्या चीज़ें मिल जाती है, ठीक है। फिलहाल अगर मैं इस पर क्लिक करूँ डिजिटल कंटेंट के ऊपर, तो जितनी भी भाई आपको बुक्स मिलेंगी ना भाई, जैसे आपको बुक्स मिलती है ना, ऐसी हम टीचर को भी बुक मिलती है। आपको जो मैं लेक्चर बनाकर पढ़ाता हूँ ना, वो यहाँ से पढ़ाता हूँ, ये बुक्स मिलती है हमारे, ठीक है ना। तो जो चीज़ आपको पढ़ा रहा होता हूँ वो इसी बुक से बनाकर पढ़ा रहा हूँ। यही बुक आपके फिजिकल आपको जो मिलती है ना एपटेक्स से, ये वही बुक्स होती हैं, ठीक है ना। तो ये क्या मिलेंगे आपको, यहाँ से बुक्स मिलेंगी, ठीक है। जो जो आपको बुक्स आने वाली होंगी, ठीक है, वो आपको यहाँ पर इस तरीके से लिखवा रहा हो, कमिंग सून। अब ये कमिंग सून क्यों आ रहा है? इधर जरा सुन लेना भाई, ये कमिंग सून क्यों आ रहा है यहाँ पर, इसको जरा समझना। अभी ये जो हमारे पास है, ये सपोर्ट क्या है हमारे पास, एडमिनिस्ट्रेटर करेगा, ठीक है। यानी कि अभी तक ये बुक मेरे पास आई नहीं है। अभी ये बुक मेरे पास कब आएगी भाई?
आपको पढ़ाने से पहले हमारे टेस्ट होते हैं। आप लोगों से को पढ़ाने से पहले हमारे पास क्या होते हैं, हमारे टेस्ट होते हैं, वहां से हम क्या करते हैं, आपको यहाँ पर चीजें शो करवाते हैं। आ रही बात समझ में? मैं जरा रिकॉर्डिंग स्टॉप करूँ, दिखाता हूँ मैं।